एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू यादव के 15 साल के शासन को जंगल राज बताते हुए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज में शाम होने के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। शहाबुद्दीन के आतंक को नीतीश कुमार ने खत्म किया, पहले बिहार की जेल में और फिर तिहाड़ जेल में भेजा। उन्होंने कहा कि जंगल राज में तेल पिलाओ लाठी चलाओ का कार्यक्रम होता था, जबकि सुशासन की सरकार में बिहार विकास कर रहा है। ये आप सब लोग क्या आप चाहते हैं कि लालटेन युग आए? चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि बिजली ढिबरी में बदल जाए? आप लालटेन युग चाहते हैं या एलईडी युग चाहते हैं? बताइए, कौन सा युग चाहते हैं? आप कानून राज चाहते हैं या गुंडा राज चाहते हैं? आप बताइए, आप बाहुबली चाहते हैं या विकास का बल चाहते हैं? आप बताइए कि आप लूट की सरकार चाहते हैं या डीबीटी से सीधा सीधा आपके खाते में पैसा जाए, इसकी व्यवस्था चाहते हैं? मित्रों, अगर ये सब चाहते हैं तो रास्ता एक है, रास्ता है एनडीए। हमारा एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी का प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी, हम पार्टी का प्रत्याशी और वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी, इनको चुनाव जिताना बिहार का विकास की कहानी लिखने के बराबर है, ये हमको समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में पार्टी के लिए जोरदार कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारक से हटा दिया है। उनके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले सामने आने के बाद की गई है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश यूनिट के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा, चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों के लिए विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोधियों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। पश्चिमी तुर्की के इजमिर शहर में शुक्रवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी वजह से इमारतों और अन्य भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। शहर के महापौर कार्यालय ने ये जानकारी दी है। महापौर कार्यालय प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप के झटके इजमिर शहर में महसूस किए गए और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 आंकी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फरहतीन कोका ने ट्वीट करके बताया कि कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 120 घायल हैं। उन्होंने बताया कि 38 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर और 35 बचाव दलों को इजमिर में लगाया गया है। दिल्ली की बसों में सवारियों की लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अब जितनी सीटें हैं उतने यात्री बस में सवार होकर सफर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एलजी अनिल बैजल को एक प्रस्ताव भेजा था। एलजी बैजल ने शुक्रवार को इसे मंजूरी दे दी। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिन से लगातार 5000 से अधिक केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में यात्रियों को पूरी सतर्कता बरतनी होगी। कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत के साथ दिल्ली की बसों में 20 यात्रियों के चलने की अनुमति थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही एलजी बैजल ने अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत करने की भी इजाजत दे दी है। माना जा रहा है कि यह सेवा अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी और इसके लिए जल्द ही एसओपी जारी किया जाएगा।